काम करने से क्या मिलता है? पैसा। गाइस, एक यूनिक मैथमेटिक्स और मेहनत क्लासेस में आप करने लोगों से का स्वागत है। आज मेरा दूसरा वीडियो आ रहा है। इससे पहले हम त्रिकोणमिति का 2 वीडियो बता चुके मालिक का हैं, हुक्म, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा नौकरी से सबसे बड़ा रिश्ता। प्रथम क्वेश्चन है, मान निकाले इस त्रिभुज का। यह कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कर्ण आपका यहाँ पे AC दिया हुआ है 5 सेमी, ठीक है, और लंब दिया हुआ है, यानी AB दिया हुआ है 4, उसके बाद BC दिया हुआ है, ठीक है। BC क्या है? 4 है। AB क्या है? AB यहाँ पे 3 है, और BC क्या है? BC 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो हम निकालेंगे क्या, साइन ए का मान निकालेंगे, ठीक है। साइन ए यानी साइन ए यानी साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ए। यहाँ ए पर क्या होता है? थीटा। जिस थीटा के जस्ट यहाँ पे ए, यहाँ पे थीटा है, इसके सामने वाला लंब हो जाता है, ठीक है। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। यानी यह जो है BC, यह हो गया आपका लंब। BC कितना है? 4। और कर्ण क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूसरा, यही आपका कर्ण साइन ए का मान निकल गया है। उसके बाद है दूसरा साइन C, ठीक है। साइन C यानी साइन C का मान निकालना है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आपका लंब दिया हुआ कितना? 3, और कर्ण कितना है? 5, ठीक है। साइन A का मान निकल चुका है, साइन C का मान निकल चुका है। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कोस A, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है कोस A बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आपका आधार क्या है? ए से, जस्ट अगर ए से कह रहा है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। और आधार यह हो जाएगा ना, आधार हो जाएगा 3, कर्ण क्या हो जाएगा? 5। उसके बाद कोस A का मान निकल चुका है। अब हम नेक्स्ट निकाल लेंगे कोस C। कोस थीटा बराबर आपको पता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटे कर्ण होता है। और C से कह रहा है जस्ट C लंब, यानी इसके जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण का है, तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधार 4, कर्ण हो जाएगा 5। यहाँ से कोस A का मान देख लिए, कोस C का मान देख लिए। अब दूसरा क्या बचा हुआ है? tan A, ठीक है। अब tan A का मान क्या होगा? tan A यानी थीटा पर चेंज होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बट क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। आपका लंब कितना है? A जस्ट इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या होगा? लंब। A से कह रहा है, A यहाँ पे है, तो लंब आपका दिया हुआ है 4। आधार क्या है? 3। जस्ट tan A का मान निकल चुका है। उसके बाद tan C का मान देख लेते हैं। tan C सूत्र तो सेम ही होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। और लंब आपका क्या है? थीटा C है, या C लंब, तो लंब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब यह हो जाएगा 3। लंब क्या हो जाएगा? 3। आधार क्या होगा? 4। समद्विबाहु त्रिभुज में जिसका कर्ण दिया हुआ आपका 5, आधार 4 और लंब 3 दिया हुआ है। मान किसका कह रहा था? साइन A, साइन C, कोस A, कोस C, tan A, tan C। इसका मान हम निकाल चुके हैं, ठीक है। 8.1 में क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 है cm है, और BC बराबर 7 cm है। तो निम्नलिखित में जो कह रहा है साइन A कोस A, साइन C और कोस C का मान निकाले। जो इससे पहले हम आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, आप लोग
देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, यानी ए बी बराबर दिया हुआ है 24 यानी 24, बी सी बराबर दिया हुआ है 7। निकालना क्या है, ए सी निकालना है। ए सी निकालने के बाद हम साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ए सी निकालते हैं, यानी कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। लंब यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लंब आपका दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 24 गुना 24 कितना होता है 576 प्लस 77 कितना होता है 49। 576 में हम 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 6 15 7 4 11 1 12 यानी 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 गुना 25 कितना होता है 625, यानी इसका वर्ग क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या आ गया, कर्ण आपका 25 निकल चुका है। ठीक है, अब लंब आधार कर्ण दिया हुआ है तो साइन ए का मान निकाल लेते सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए का यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब क्या है, यहाँ पे ए से कह रहा है जस्ट थीटा के सामने वाला लंब होता है। यहाँ से थीटा आपका यहाँ है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। तो आपका 7 क्या हो गया, इसके सामने ए के सामने लंब है ना 7, तो लंब हो गया 7। और कर्ण आपका क्या है 25, यही ना। उसके बाद साइन कोस सी कह रहा है, दूसरा बात क्या कर रहा है, कोस ए का मान क्या होगा, यानी कोस ए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आप लोग जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या है, यहाँ पे आधार कोस ए से कह रहा है जस्ट इसके थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो आधार तो 24 ही होगा ना। जब लंब यह है तो आधार 24 होगा। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा 24 और कर्ण क्या होगा 25। यहाँ पे साइन ए का मान निकल चुका है 7/25, कोस ए का मान निकल चुका है 24/25। अब साइन सी का मान निकालते हैं। 3 नंबर में क्या है साइन सी। साइन सी यानी साइन थीटा का ही सूत्र लगेगा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है सी से कह रहा है, यानी सी जस्ट इसके सामने वाला हो गया लंब। तो लंब यह हो गया तो आधार क्या होगा यही ना। तो जस्ट थीटा जब यहाँ पे इसके सामने वाला क्या होगा लंब होगा। तो लंब आपका दिया हुआ है 24। कर्ण क्या है, कर्ण है 25, जो नहीं बदलता है कभी। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम साइन सी का निकल चुका है। अब लास्ट निकाल लेते हैं। लास्ट क्या बचा है, साइन सी का निकल चुका है, लास्ट बचा है कोस सी। यानी कोस सी का मान क्या होगा, कोस थीटा भी वही होता है यदि आधार बटे कर्ण। आधार आपका थीटा सी से कह रहा है, इसके सामने वाला लंब है, तो आधार तो यही होगा 7, यानी 7 बटे कर्ण। 7 बटे कर्ण आपका मान निकल चुका है। यानी 8.1 बीटीसी का पहला क्वेश्चन था। सो आप लोग वीडियो में देखें। दूसरा सवाल है 10p माइनस कोड r का मान निकाले। उसके बाद जिसमें तो आपका कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार क्या होगा। आधार सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। यानी आधार बराबर सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट 100। आपका कर्ण कितना है 13 है, अब माइनस लंब क्या है 12 है। 13 गुना 13 कितना होता है 169,
12 गुना 12 कितना होता है? 144। 169 में से 144 घट गया, क्या बच गया आपका? 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। आपका आधार क्या निकल चुका है? 5। ठीक है। उसके बाद मान किसका निकालना है? मान जो आपका निकालना है 10p माइनस कोट r का। 10p माइनस कोट r, 10p यानी 10 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार माइनस कोट थीटा बराबर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। 10p से कह रहा है थीटा जब यहाँ पे है, जस्ट इसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, यानी 5 क्या हो गया आपका? लंब। ठीक है, तो लंब है 5। आधार क्या हो जाएगा? 12 माइनस, उसके बाद कोट आर से स्टार्ट करते हैं। कोट आर से, आर यहाँ पे हो गया। थीटा जब यहाँ पे होता है, जस्ट इसके सामने वाला यहाँ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लंब। ठीक है, जब लंब यह हो गया तो आधार यही ना होगा। आधार हो गया 5, लंब क्या है? 12। ठीक है, 5/12। यहाँ इसका एलसीएम करते 5 माइनस 5 बराबर 0/12 बराबर आपका 10p माइनस क्यू कोट आर का मान क्या निकला? 12। ठीक है, मेरा तीसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान क्या होगा? साइन थीटा बराबर यानी लंब बटे कर्ण दिया हुआ आधार निकलेगा। ठीक है, आधार यहाँ पर हम निकाल लेते पहले। आधार बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण में से लंब को घटा दीजिए, कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण कितना है आपका? कर्ण यही ना हो गया, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का रूट अंडर। AC क्या है? AC बराबर 4 है, AB क्या है? 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, बच गया रूट में 7, यानी आपका आधार जो निकला रूट में 7 निकला है। ठीक है, अब हम मान निकालते हैं साइन ए का। इसका साइन ए रोक लेना, कोस ए का। ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या? कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है? √7, कर्ण क्या है? 4। उसके बाद मान निकलेगा किसका? 10a का। 10 थीटा बराबर क्या होता है? 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब आपका दिया हुआ यहाँ पे 3, आधार क्या है? √7। कोस ए और 10a का मान पूछ रहा था, जो कोस ए बराबर √7/4 और 10a बराबर क्या है? 3/√7। मेरा चौथा क्वेश्चन है बीटीसी का चौथा क्वेश्चन है 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। कोट 15 कोट ए बराबर 8 है, यानी कोट ए बराबर क्या है? 8/15। तो साइन ए और सेक ए का मान कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और कोट क्या होता है? कोट उसका उल्टा होता है, यानी कोट 10 का उल्टा कोट होता है, तो आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। कोट थीटा बराबर यहाँ क्या होगा? आधार बटे लंब। आधार और लंब दिया हुआ है, निकलेगा क्या? कर्ण है, सीधी सी बात है। एक त्रिभुज हम छाप रहे, यहाँ पे दिया हुआ है कोट थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। 10 होता है, आधार बटे लंब। आधार आपका हो गया 8, लंब क्या हो गया? 15। ठीक है, तो निकलेगा क्या? AC। यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए, AB बराबर आपका दिया हुआ है 15, BC बराबर आपका दिया हुआ है 8,
AC बराबर क्या होगा, पर यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर निकालना है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर को हम AC बोल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लंब आपका दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, BC 8 है। यहाँ पे BC क्या है आपका 8 है, यहाँ भी देख लीजिए BC 8 है। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 गुना 15 225। 8 गुना 8 क्या होता है 16। 225 में हम 64 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 गुना 17 289 होता है। ठीक है, 17 हो गया इसका कर्ण। आपका कर्ण क्या निकल चुका है, 17 कर्ण निकल चुका है। जस्ट उसके बाद हम साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपका लंब दिया हुआ क्या 15, कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे क्या है 20, यानी कि कर्ण आपका निकला हुआ है 17। उसके बाद कह रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा। सेक का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटे आधार। आपका कर्ण दिया हुआ है 17, आधार क्या है 8। साइन थीटा का मान यहाँ है, सेक थीटा का मान यहाँ है। ठीक है, आज मेरा 4 तक क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हम 4 के बाद नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 का क्वेश्चन बच गया है, सो आप लोग को न्यू वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।